माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री के भोली नामक लेसन का सेकंड पार्ट। इससे पहले का जो वीडियो था मैंने भोली का फर्स्ट पार्ट आपके इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि भोली जो है एक बहुत ही मंद बुद्धि की लड़की है, जिसको लोग बुद्धू कह करके बुलाते थे या भोली कह के बुलाते थे, लेकिन इसका वास्तविक नाम सुलेखा था। भोली की 4 बहनें थी, 3 भाई थे। उनके पिता रामलाल थे, लेकिन तहसीलदार साहब आते हैं उसके गांव में और एक विद्यालय की स्थापना करवाते हैं और उसकी देख रेख करने के लिए भोली के पिताजी को आगे रखते हैं। सारी जिम्मेदारी उनको देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए विद्यालय में ज़रूर भेजिए। और आगे देखिए फिर क्या होता है। भोली स्कूल भी जाती है और वहाँ जाने के बाद फिर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट का। हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है। सेकंड पार्ट का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। यहाँ पर जो अध्यापिका हैं, भोली जब विद्यालय में जाती है तो उससे क्या कहती हैं, देखिए। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। छोटी बच्ची, लिटिल वन मीन्स छोटी बच्ची। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अब जैसा कि आपको पता है कि भोली जो है बोल नहीं सकती थी, हकलाकर बोलती थी, तो अपना नाम बताने का प्रयास करती है। भा भो भो, भा भो भो, इतना ही कह करके शी कुड स्टैमर ऑन फर्दर देन दैट। और उसके बाद आगे क्या करती है, वो हकलाने लगती है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, अर्थात भा भा भो कहने के बाद वह हकलाने लगती है और उससे आगे कुछ नहीं कह पाती। देन शी बिगेन टू क्राई, और जब अपना नाम नहीं बोल पाती है तो क्या करती है। देन शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। अब क्या होता है, एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, उसके आँखों से आंसू निकल आते हैं। इन ए हेल्पलेस फ्लड, इन ए हेल्पलेस, अर्थात उसके आँखों से आंसुओं की बाढ़ निकल आती है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर। शी केप्ट हर हेड डाउन, वह अपना सिर नीचे कर लेती है। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वह अपने कोने में बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, लड़कियों के ऊपर या फिर लड़कियों को देखने का साहस नहीं कर पाई। इतना शर्मिंदा हो गई वह कि वह लड़कियों को देखने का साहस नहीं कर पाई। कौन सी लड़कियां, हु सी न्यू, जिसे वह जानती थी। और भी लड़कियां क्लास में थी ना, तो जिसे वह जानती थी उनकी ओर देखने का साहस वह नहीं कर पाई। वेयर स्टिल लाफिंग एट हर, वेयर स्टिल लाफिंग एट हर, वह उस पर हंस रही थी। अर्थात भोली जब हकला करके बोल रही थी तो उसकी आवाज़ को सुन करके लड़कियां क्या कर रही थी, हंस रही थी। ठीक है बच्चों। When the school bell rang, when the school bell rang, जब विद्यालय की घंटी बजी। all the girls scurried out of the classroom, all the girls, सारी लड़कियां या सभी लड़कियां scurried out, जल्दी से बाहर निकल गई। ऑफ द क्लासरूम, कहाँ से, कक्षा के बाहर निकल गई। बट भोली डेयर
not to leave her corner. But भोली dare not leave her corner. लेकिन भोली को साहस नहीं हुआ। किस बात का साहस नहीं हुआ? Not to leave her corner. अपना कोना या अपना स्थान छोड़ने का साहस भोली को नहीं हुआ। Her head still lowered. उसका सिर अब भी झुका हुआ था। She kept on sobbing. She kept on sobbing. वह सिसकियाँ ले रही थी। वह सिसक रही थी, सिसकियाँ ले रही थी। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. The teacher's voice, अध्यापिका की आवाज़ was so soft, बहुत ही मधुर थी। अध्यापिका की आवाज़ कैसी थी? बहुत ही मधुर थी। भोली, उसने किसने बुलाया? भोली, अध्यापिका ने बुलाया और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। इन ऑल हर लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे कभी भी इतने प्यार से नहीं बुलाया गया था। इस तरह से उसे कभी भी उसके जीवन में कोई नहीं बुलाया था जितने प्यार से अध्यापिका ने बुलाया था। इट टच हर हार्ट, इस आवाज़ ने उसके हृदय को छू लिया था। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। गेट अप, उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड, इट वॉज नॉट ए कमांड, यह आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। क्या था ये? बस एक मित्रवत सुझाव था। बस क्या था? एक मित्रवत सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। भोली गेट अप, सॉरी, भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। भोली इतनी घबरा गई थी, इतनी डर गई थी कि उसके शरीर से क्या निकलने लगा था? पसीना निकलने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, अब एक बार फिर से अध्यापिका उससे पूछना चाहती है कि तुम्हारा क्या नाम है? तो क्या होता है? वुड हर स्टैमरिंग टंग, क्या उसकी हकलाती हुई जुबान अगेन डिस्ग्रेस हर, एक बार फिर से उसे शर्मिंदा करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड ओमेन, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड ओमेन, इस दयालु महिला की खातिर। इस दयालु महिला, कौन सी दयालु महिला? अध्यापिका। However, she decided to make an effort. इस दयालु महिला की खातिर एक बार फिर से उसने क्या किया? She decided to make an effort. एक प्रयास करने की कोशिश का निर्णय लिया। He decided to make an effort. एक प्रयास करने का निर्णय लिया। She had such a soothing voice. She had such a soothing voice. उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी। She would not laugh at her. वो उस पर हंस भी नहीं सकती थी। आगे देखते हैं बच्चों। तो अध्यापिका इतने प्यार से उससे पूछ रही थी, तो भोली को लगा कि वह जो है उसका मजाक भी नहीं उड़ाएगी। तो एक बार फिर से भोली क्या करती है? प्रयास करती है। देखिए, भा भा भो भो, भा भा भो भो। सी बिगेन टू स्टैमर, इतना कहने के बाद सी बिगेन टू स्टैमर, वह हकलाना शुरू कर दी। वेल डन, शाबाश शाबाश। द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित किया। शाबाश शाबाश। कम ऑन, बोलो। अब द फुल नेम, पूरा नाम बताओ। फिर से देखिए भोली क्या कहती है? भा भा भो भोली। भा भा भो कहने के बाद भोली कह लेती है एट लास्ट, अंत में, शी वॉज एबल टू से,
वह कहने में सामर्थ्य हो जाती है। इट मतलब अपना नाम कहने में सामर्थ्य हो जाती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड और राहत महसूस की। एज इफ मानो इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, मानो क्या हो, यह एक बड़ी उपलब्धि हो। जिसने क्या किया, अपना नाम बता दिया। तो भोली जो है इतना ज़्यादा हकलाती थी कि वो अपना नाम बताने में भी उसे बहुत कठिनाई होती थी। तो जब अध्यापिका के सामने उसने अपना नाम बता दिया तो मानो क्या था, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और नाम बताने के बाद देखिए क्या होता है, वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड। अध्यापिका ने स्नेहपूर्वक उसके पीठ को थपथपाया एंड सैड और बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। पुट द फियर, फियर मीन्स क्या होता है, डर, आउट ऑफ योर हार्ट मतलब अपने हृदय से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। क्या करो, अपने हृदय से डर को बाहर निकाल दो। एंड और यू विल बी एबल, तुम योग्य हो जाओगी, टू स्पीक, बोलने के योग्य हो जाओगी, लाइक एवरीवन एल्स, अन्य लोगों की तरह, जैसे अन्य लोग बोलते हैं ना उसी तरह से तुम भी उस योग्य हो जाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर देखा। एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने इस भाव से ऊपर देखा, इस तरह से ऊपर देखा जैसे वह पूछना चाहती हो, सचमुच, क्या सच में मैं सबके जैसे बोल पाऊंगी, ऐसा भोली जो है महसूस करती है। आइए अगला पैसेज देखते हैं बच्चों। यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत आसान होगा, यह बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें सिर्फ रोज विद्यालय आना होगा, तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय आना होगा। यू विल यू कम, विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली नोडेड, भोली ने क्या किया, अपना सिर हिलाया, सिर हिला करके उसने हाँ कहा। नो से इट अलाउड, नहीं, इसे जोर से कहो। या यस, या हकलाते हुए बोलती है यस, हाँ। एंड भोली हर सेल्फ वॉज अस्टॉनिश, एंड भोली हर सेल्फ, और भोली स्वयं, वॉज अस्टॉनिश्ड, आश्चर्यचकित थी, दैट कि शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह इसे कहने में सामर्थ्य थी। डिड नॉट टेल यू, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था। नाउ टेक दिस बुक, अब यह किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो किताब अध्यापिका ने भोली को दी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब सुंदर तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर, और जो तस्वीरें थी वो रंग में थी, रंगी हुई तस्वीरें थी। किनकी क्या क्या चीजें थी छात्रों, डॉग, कुत्ते की तस्वीर थी, कैट, बिल्ली, गोट, हॉर्स, पैरट, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, टाइगर यानी कि बाघ, एंड ए काऊ, और एक गाय की तस्वीर थी। जस्ट लाइक लक्ष्मी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लक्ष्मी थी। लक्ष्मी कौन थी बच्चों, लक्ष्मी भोली की एक गाय थी, उसी का नाम लक्ष्मी था। तो किताब में एक गाय की भी तस्वीर बनी हुई थी जो भोली के गाय के जैसी थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, एंड विथ एवरी पिक्चर, और हर तस्वीर के साथ एक शब्द था, इन बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े काले अक्षरों में, अर्थात हर तस्वीर के साथ एक बड़े काले अक्षरों में शब्द था, एक बड़े काले अक्षरों में शब्द था। जैसे आप लोग किताब छोटी
LKG UKG किताब देखते हैं ना, तो उसमें जो बहुत सारी तस्वीरें छपी होती हैं, मंकी रहता है, गाय रहती है, टाइगर रहता है, तमाम चीज़ होते हैं, तो उनके नीचे जो है बड़े काले अक्षरों में उनके नाम अंग्रेजी में लिखे होते हैं। ठीक उसी तरह से वो किताब थी। आगे देखिए छात्रों, अध्यापिका क्या कहती है। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में तुम इस किताब के पढ़ने के योग्य हो जाओगी। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। यह किताब तुम पढ़ने के योग्य हो जाओगी। देन, तब, आई विल गिव यू ए बिगर बुक। तब मैं तुम्हें एक बड़ी किताब, ज़्यादा बड़ी किताब दूंगी, इससे भी बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल, आगे देखते हैं अगला पैसेज। देन ए स्टिल बिगर वन, तब उससे भी बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन anyone else in the village. In time, you will be more learned than anyone else in the village. क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुछ समय में, in time means कुछ समय में, you will be more learned, तुम अत्यधिक क्या हो जाओगी? अत्यधिक शिक्षित हो जाओगी, than anyone else in the village. किससे अधिक शिक्षित हो जाओगी? अन्य गांव में अन्य किसी व्यक्ति से तुम अधिक शिक्षित हो जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you. Then no one will ever be able to laugh at you. तब तुम्हारे या तुम्हारा कह सकते हैं, तब तुम्हारा कोई भी मजाक उड़ाने के योग्य नहीं होगा। तब तुम्हारा गांव में कोई भी मजाक उड़ाने के योग्य नहीं होगा। People will listen to you with respect. People will listen to you with respect. लोग आदर के साथ तुम्हारी बात को सुनेंगे। You will be able to speak without the slightest stammer. You will be able to speak without the slightest stammer. तुम जरा सा हिचकिचाए बिना, जरा सा हकलाए बिना बोलने के योग्य हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह में आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग। भोली फेल्ट, भोली ने क्या किया? भोली ने महसूस किया, एज मानो, इफ सडनली अचानक, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की सारी घंटियां क्या करने लगी? वेयर रिंगिंग, बज रही थी। ऐसा भोली ने महसूस किया कि मानो जैसे गांव के मंदिर की सारी घंटियां क्या कर रही थी? बज रही थी। And the trees in front of the and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. And the trees in front of the school house, स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसके सामने जो पेड़ थे, had blossomed, जिसमें फूल खिल उठे थे, into big red flowers, कैसे फूल? बड़े लाल फूल खिल गए थे। ऐसा भोली को महसूस किया। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। हर हार्ट, उसका हृदय, यानी कि भोली का हृदय, वॉज थ्रॉबिंग, धड़क रहा था, विथ ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन से। उसका हृदय क्या कर रहा था? धड़क रहा था। आइए बच्चों अगला पैसेज देखते हैं। 10. इस प्रकार द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, घर
एक छोटे कस्बा बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। जो छोटा एक प्राथमिक विद्यालय था, अब वो क्या हो गया था, एक हाई स्कूल विद्यालय बन गया था। देयर वेयर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड। और वहाँ पर टीन का शेड, टीन से छाया हुआ एक सिनेमा घर था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। कॉटन गिनिंग मिल मीन्स जो रुई होती है ना, उसको धुनने वाला कारखाना भी वहाँ पर एक लग गया था। रजाई गद्दा बनाते हैं ना, उसका कारखाना लग गया था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। जो डाक रेलगाड़ी होती है ना, द मेल ट्रेन डाक रेलगाड़ी बिगेन टू स्टॉप रुकना शुरू कर दी थी एट देयर रेलवे स्टेशन। उनके रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ी भी रुकना शुरू कर दी थी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, रामलाल सैड टू हिज वाइफ। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा। रामलाल कौन था? रामलाल भोली के पिताजी थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंभर्स प्रोपोजल। तब क्या हमें विशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए? कर लें। देन तब शैल आई एक्सेप्ट विशंभर्स प्रोपोजल। तब क्या मैं विशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड। रामलाल की पत्नी क्या कहती है? हाँ, निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। अब देखिए, भोली की माँ क्या कहती है? भोली विल बी लकी, भोली भाग्यशाली होगी, टू गेट पा करके, सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली ऐसे धनी दूल्हे, सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, ऐसे धनी दूल्हे को पा करके भोली क्या होगी? भाग्यशाली होगी। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक उसका अपना घर, एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, अनेकों हजार उसके बैंक में हैं। यानी कि विशंभर्स के बैंक में अनेकों हजार रुपए हैं। मोरओवर, इससे भी बड़ी बात है, मोरओवर इससे भी बड़ी बात है, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। इससे भी बड़ी बात क्या है कि वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। अर्थात भोली के पिताजी रामलाल और भोली की माँ भोली का विवाह करवाना चाहते हैं, और इस बात के लिए, विवाह के लिए विशंभर नाम का कोई व्यक्ति है जो उनको प्रपोज किया है कि मैं भोली से विवाह करना चाहता हूँ। विशंभर नाथ जो है, इसके पास काफ़ी धन दौलत है, जैसा कि इसमें बताया गया है, बड़ी दुकान है, अपना घर है, बैंक में अनेकों हजार रुपए हैं। तो इसलिए इनके माता पिता ये सोचते हैं कि भोली ऐसे दूल्हे को पा करके बहुत ही भाग्यशाली होगी, और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट इज राइट, ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो। देखिए, ये तो ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग उतनी ही उम्र का है जितना कि मैं। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भोली के पिताजी के 7 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियों का विवाह वो कर चुके हैं। तो अंदाजा लगाइए कितनी उम्र होगी उनकी, और ऐसे उम्र के व्यक्ति से भोली का विवाह करवाया जा रहा है। तो वही बात कह रहे हैं। एंड ही आल्सो लिम्स, लिम्स मतलब क्या होता है? लंगड़ाता है।
और वह लंगड़ाता भी है। मोरओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और इससे भी बड़ी बात क्या है, द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी यानी कि विशंबर जिससे शादी हो रही थी भोली की, शादी की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी शादी भी पहले हुई थी, तो पहली पत्नी के बच्चे आर क्वाइट ग्रोन अप, वे भी क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। देखिए अगला पैसेज देखते हैं। अगला पैसेज यहां से है, सो व्हाट डज इट मैटर, सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने, रामलाल की पत्नी ने, भोली की माँ ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए बहुत क्या होता है, एक बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। इट इज नॉट ए ग्रेट एज फॉर ए मैन, इतनी उम्र एक आदमी के लिए बड़ी आयु नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू भोलीज मदर, भोली की माँ के अनुसार, भोली की माँ कहती है कि 45-50 की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती एक आदमी के लिए। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, किस लिए भाग्यशाली हैं, दैट कि ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, वह दूसरे गांव का है, एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता है, अबाउट हर पोक मार्क्स, उसके चेचक के दागों के बारे में भी नहीं जानता है, एंड हर लेक ऑफ सेंस, एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसकी जो नासमझी है, जो जैसा कि जानते हैं ना, भोली क्या है, थोड़ी बुद्धू है, तो उसके बारे में भी विशंबर नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वह अपने पूरे जीवन में क्या रहेगी, अविवाहित रह सकती है, वह अपने पूरे जीवन या कह सकते हैं जीवन भर अविवाहित रह सकती है यदि हम लोग इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। यस हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे, वंडर मीन्स हैरानी, लेकिन मुझे हैरानी है, व्हाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी। भोली के पिताजी कहते हैं कि लेकिन मुझे हैरानी है कि भोली क्या कहेगी, कि इनका सोचना है कि भोली क्या कहेगी, 45 से 50 वर्ष की उम्र के व्यक्ति से उसका विवाह करवाया जाएगा तो भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक ए डम काउ, व्हाट विल दैट विटलेस वन से। अब यहाँ पर देखिए भोली की माँ क्या कहती है, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह बेवकूफ़ क्या कहेगी, विटलेस में बेवकूफ़, वह बेवकूफ़ क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम काउ, वह एक, डम मीन्स होता है गूंगा, वह एक गूंगी गाय की तरह है, वह क्या कहेगी। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल, रामलाल बड़बड़ाते हुए कहते हैं, तुम सही हो सकती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने पर, इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने पर, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली ले अवेक मीन्स लेटी हुई थी परंतु जागी हुई थी। भोली जो है जब उसके माता पिता बात कर रहे थे तो भोली लेटी तो हुई थी लेकिन जगी हुई थी। ऑन हर कॉट, अपनी चारपाई पर, कॉट मीन्स चारपाई। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन,
अपने माता पिता के फुसफुसाते हुए वार्तालाप को सुन करके, वो क्या कर रही थी? अपने माता पिता के फुसफुसाते हुए वार्तालाप को सुन रही थी। विशंभरनाथ was a well-to-do grocer. विशंभरनाथ was a well-to-do grocer. विशंभरनाथ एक धनी क्या था? ग्रोसर मीन्स बनिया कह सकते हैं, या फिर पसारी, पंसारी जिसको कहते हैं वो कह सकते हैं। तो विशंभरनाथ एक धनी पंसारी था। He came with a big party of friends. अब देखिए यहाँ पे बच्चों, सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने उसके विशंभरनाथ के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब विशंभरनाथ जो है बारात लेकर के आते हैं। ही केम विथ ए बिग पार्टी, वह एक बड़ी बारात लेकर आया। ऑफ फ्रेंड्स, किसकी बारात? अपने दोस्तों के साथ। एंड रिलेशंस, और संबंधियों के साथ। विथ हिम, अपने साथ। फॉर द वेडिंग, क्या करने के लिए? विवाह करने के लिए। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग। वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ एक बड़ी बारात लेकर शादी के लिए आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. जो ब्रास बैंड था, प्लेइंग, ब्रास बैंड में बज रहा था एक पॉपुलर, एक लोकप्रिय ट्यून, एक लोकप्रिय गाना, जो कहाँ से था? फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म से था। और ब्रास बैंड की अगुवाई में जो है बारात आगे बढ़ रही थी, जिसमें क्या बज रहा था? एक भारतीय फिल्म का लोकप्रिय गाना। आप लोग सुनते होंगे, जहाँ कहीं शादी होती है ना, तो कौन सा लोकप्रिय गाना बजता है? आज मेरे यार की शादी है, तो यही गाना तो बजता है। हो सकता है यही गाना बज रहा हो। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था एक सजे हुए घोड़े की सवारी कर रहा था। घोड़ा जो है सजाया हुआ था, उसी पर विशंभरनाथ सवार थे, सवारी कर रहे थे। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल अत्यधिक प्रसन्न थे। टू सी, देख करके। सच पंप एंड स्प्लेंडर, क्या देख करके खुश थे? अत्यधिक खुश थे। टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, क्या देख करके? ऐसी शान शौकत को देख करके अत्यधिक खुशी थे। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उन्होंने कभी सपनों में नहीं सोचा था। दैट हिज फोर्थ डॉटर, कि उनकी चौथी बेटी वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी शादी इतने शानदार तरीके से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की बड़ी बहनें, हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस अवसर पर आई हुई थी। वेयर इनवियस ऑफ हर लक, उसके भाग्य पर ईर्ष्या कर रही थी कि इतने धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो रही थी, इसलिए उनकी बहनें भी क्या कर रही थी? भोली की बहनें ईर्ष्या कर रही थी। आगे देखिए क्या होता है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब when the auspicious moment, जब when the auspicious moment came, the priest said, जब शुभ मुहूर्त आई, शुभ पल आया, शुभ अवसर आया। The priest said, पुरोहित ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को ले आओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडियल ड्रेस, भोली ने क्लैड मीन्स धारण किया हुआ था। क्या धारण किया हुआ था? ए रेड सिल्कन ब्राइडियल ड्रेस, एक लाल रेशमी दुल्हन का पोशाक धारण किया हुआ था, पहना हुआ था। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, ले जाई गई कहाँ पर? ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के स्थान पर। नियर द स्केर्ड फायर, जहाँ पर पवित्र आग जली हुई थी। गार्लैंड द ब्राइड, गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ, एक विशंभरनाथ का एक मित्र था, उसने विशंभरनाथ को उकसाया, दुल्हन को माला पहनाओ।
द bridegroom lifted the garland. The bridegroom lifted the garland of yellow marigold. दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों का माला उठाया। दूल्हे ने पीले गेंदों के फूलों का माला उठाया। ए ओमेन, एक औरत, स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत ने दुल्हन के, फिर से देखिए, ए ओमेन स्लिप्ड बैक, एक औरत ने हटा दिया, क्या हटा दिया? द सिल्कन वेल, रेशमी घूंघट को, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। तो एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को हटा दिया। विशंभर नाथ टुक ए क्विक ग्लांस। विशंभर टुक ए क्विक ग्लांस, विशंभर ने जल्दी से देखा। विशंभर ने जल्दी से क्या किया? उस पर निगाह डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइस्ड इन हिज हैंड। माला जो था, द गार्लैंड रिमेन्ड पोइस्ड इन हिज हैंड, माला क्या हुआ? माला उनके हाथों में ही क्या हुआ? ठहर गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। क्या हुआ? द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर द फेस, ओवर हर फेस। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। तो छात्रों, हमारा दूसरे पार्ट का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और इसके बाकी का वीडियो हम थर्ड पार्ट में अपलोड करेंगे। तो छात्रों, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया जितना भी वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंचे और आपको इसे देखने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से पहुंच जाए। और आप लोग जो है इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। हम पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं और पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग इसको पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद छात्रों।